हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम शिक्षा। क्या हुआ था, बीच में थोड़ी दिक्कत आ गई थी, इसके चलते मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। अभी ये सब चीज़ें हैं मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। रसायन विज्ञान ये देख लीजिएगा आप लोग, केमिस्ट्री है, ठीक है। जो लेक्चर हमने स्टार्ट किया था केमिस्ट्री का, हमने सब उसमें पढ़ लिया था, ठीक है, कि कैसे किसने एटम की खोज की, न्यूट्रिनो की खोज किसने की। फिर हम और आगे चल पड़े थे हमने देख लिया था अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, ठीक है। उसमें फिर हमने अम्ल थोड़े पढ़ लिए थे, ठीक। और लैक्टिक एसिड तक हमने आई थिंक कंप्लीट कर अपना चुका था, ठीक है। मिल्क में कौन सा होता था, सेसिन होता था, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्या किसके बारे में पढ़ेंगे, ऑक्ज़ैलिक अम्ल। ऑक्ज़ैलिक है, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ऑक्ज़ैलिक अम्ल होता क्या है, ठीक है। असली में क्या होता है ना, पहला लिखते चलिएगा, यह टमाटर के बीज में पाया जाता है। किसके बीज में पाया जाता है? टमाटर का जो बीज होता है ना आप लोगों ने देखा होगा, टमाटर का बीज होता है तो उसको खा लेने से होता है, उसके अंदर होता है ये टमाटर के बीज में पाया जाता है ऑक्ज़ैलिक एसिड। अब देखिए और क्या है, पालक, पालक स्पिनिच, ठीक है। ये क्या है, स्पिनिच। पालक तो आपको पता होगा, पालक में होता है। और इसका काम क्या है, इसका एक काम ये होता है कि ये क्या करता है, डस्ट रिमूवल के काम आता है। किसके? रस्ट रिमूवल, मतलब जंग को निकालता है, निकालने में, ठीक। यहाँ तक समझ में आया, ठीक। ये तीन हुआ हमारा ऑक्ज़ैलिक एसिड का काम। ये टमाटर के बीज में पाया जाता है, दूसरा तो ये पालक में पाया जाता है, तीसरा रस्ट रिमूवल, ठीक है। अब क्या है, आपने देखा होगा बहुत लोगों को कि क्या होता है, उनके पेट में स्टोन, मतलब पथरी हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? पथरी। अब क्या होता है पथरी, इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक। असली में ये पथरी टमाटर का, कहते हैं ना टमाटर का बीज मत खाया करो, टमाटर के बीज के खाने से हो जाता है, खाने से हो जाता है, ठीक है। पथरी क्यों होती है? टमाटर के बीज से खाने से। देखिए असली में क्या होता है, जो पथरी रहता है ना, उसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक। कैल्शियम ऑक्सलेट, इसका फॉर्मूला होता है यही, ठीक। ये इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सलेट। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। जब हम स्टोन का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट से होता है। अब देखो एक्सेस, अगर कैल्शियम, ज़्यादा कैल्शियम हम खा लें और वो टमाटर ऑक्ज़ैलिक एसिड, तो ये क्या बना देता है हमारा, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, जो पथरी होती है, जो पथरी होता है। ये हमारा एग्जाम्पल है, ठीक। एक्सेसिव कैल्शियम होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। किसमें किसमें? हड्डी में, दांत में, बहुत जगह होता है, ठीक है, नाखून में। ये हमारा एक्सेसिव कैल्शियम होता है। जब हम ऑक्ज़ैलिक एसिड ज़्यादा खा लेते हैं, ऑक्ज़ैलिक एसिड की मात्रा हमारे में चली जाती है, किसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देती है, कैल्शियम ऑक्सलेट। अब ये अलग अलग जगह हो सकती है, पित्त की थैली में हो सकती है, लंग्स में हो सकता है, गैल ब्लैडर में हो सकता है, ठीक है। ये आपका इतना, तो ये आपका जैसे तीसरा या चौथा होगा, ठीक है। ये आप पांचवा होगा। ये आपका हमने ऑक्ज़ैलिक एसिड पढ़ा दिया। ऑक्ज़ैलिक एसिड समझ में आएगा, ठीक है। ये ऑक्ज़ैलिक एसिड आप लोग का हो गया। अब जो अगला पढ़ेंगे, देखिए क्या है, ऑक्ज़ैलिक एसिड आपका कंप्लीट। ये ऑक्ज़ैलिक एसिड का यूज़ देख लीजिए, यूजेस ऑफ ऑक्ज़ैलिक एसिड, उपयोग, क्या इसका उपयोग, ये क्या करता है, ब्लड बैंक रक्त जहाँ स्टोर रखते हैं ना, रक्त आपका खून जहाँ रखते हैं ना, ब्लड बैंक सुना होगा, उसमें ब्लड को प्रिजर्व करने में, ब्लड को प्रिजर्व करने में, यहाँ तक समझ। कार्बोनिक एसिड हिंदी में लिख लीजिएगा, ठीक है। अब कार्बोनिक एसिड होता क्या है, क्या होता है, जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं,
कोल्ड ड्रिंक, जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो गैस आती है ना, गैस आती है ना कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो वही उसके जो कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो गैस रहती है वो कार्बोनिक एसिड ही होती है, ठीक है, उसके अंदर कार्बोनिक एसिड होता है। अब कैसे होता है देखो, CO2 प्लस H2O क्या करता है, H2CO3 कार्बोनिक। चिप्स का पैकेट, चिप्स का पैकेट उसमें क्या होता है ना, उसमें क्या मिलाते हैं, नाइट्रोजन, क्या नाइट्रोजन मिलाते हैं उसमें। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, समझ में आ गया। ये आपको परीक्षा उपयोगी के लिए है। बस कार्बनिक एसिड किस में होता है, कोल्ड ड्रिंक में होता है और ऐसे ऐसे रिएक्ट करता है, और चिप्स के पैकेट में होता है नाइट्रोजन। टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक से कुछ आपको समझ में आ रहा होगा या आपने पहले पढ़ा होगा। टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल हिंदी में ऐसे लिख लीजिएगा, इसको हिंदी में ऐसे लिख लीजिएगा। टार्टरिक अम्ल किसमें, इमली, इमली आपने देखा, इमली, इमली खाई होगी, बहुत खट्टी होती है, ठीक है। ये किस में पाया जाता है, टार्टरिक एसिड इमली में पाया जाता है, पाया जाता है, ठीक है। ये पहला हमारा इमली में पाया जाता है। अब अगला पढ़ते हैं, टार्टरिक भी हो गया। अब भैया हम पढ़ते हैं क्या, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, हम एसिटिक लिख लीजिएगा, अम्ल, ठीक है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, इसका सूत्र जो होता है वो होता है CH3CEOH। ये जो होता है ना, ये जब मैं ऑर्गेनिक आपको पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा ये इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ लीजिए कि एसिटिक एसिड क्या का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। अब इसका काम क्या होता है देखो, फूड प्रिजर्वेटिव, हिंदी में मतलब खाने, जो खाने का सामान होता है ना, खाने का पदार्थ या सामान, पदार्थ को बचाने के लिए, बचाने के लिए। अब किससे बचाने के लिए, सड़ने से बचाने के लिए, ठीक है, उसको इसमें रखा जाता है, किसमें, एसिटिक। देखिए विनेगर, विनेगर, सिरका आप लोगों ने सुना ही होगा, बहुत, सिरका बहुत भयंकर चीज़ है। इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, इसका पीएच वैल्यू, इसका पीएच वैल्यू होता है 3.3 या तो 3, ठीक है। तो मतलब ये अत्यधिक, इस अत्यधिक क्या है, अम्ल है, मतलब बहुत ज़्यादा इसकी पावर है, ठीक है। अब क्या होता है इसमें देखिए, एसिटिक एसिड 95% पानी होता है, 5% एसिटिक एसिड होता है। क्या होता है विनेगर में, 95% वाटर, क्या, 95% वाटर, एक मिनट रुकिएगा, 95% वाटर होता है इसमें, ठीक, उसी विनेगर में। और एसिड कितना होता है, एसिटिक एसिड 5% होता है। यहाँ तक वो है क्या, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक नाम से ही पता चल रहा है, सिट्रिक, सिट्रिक नाम से ही पता चल रहा है कि सिट्रिक क्या है। अब सिट्रिक क्या है देखिए, सिट्रिक किस में पाया जाता है, लेमन, नींबू, नींबू है ना, लेमन, यहाँ नींबू ऐसे लिख लीजिएगा आप लोग हिंदी में। लेमन हो गया, आंवला हो गया, संतरा हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया, आंवला हो गया, ठीक है, हो गया आंवला, ये सब, ठीक है। देखिएगा इन सब में क्या पाया जाता है, फॉर्मूला होता है C6H8O7। फॉर्मूला, इसका सूत्र जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं लिखा दे रहा हूँ, सिट्रिक एसिड का होता है। सिट्रिक एसिड किसमें किसमें, लेमन में, संतरे में और अम्ल, आंवला में पाया जाता है, ठीक है। अब सिट्रिक एसिड का पीएच रेंज कितना होता है, 2 से 2.5, खट्टा होता है ना, खट्टा। क्या, सिट्रिक एसिड का पीएच रेंज इतना। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़, जो गाय का जो दूध है ना, गाय का दूध, गाय के दूध में पीलापन जो होता है ना, पीलापन,
पीलापन जो होता है वो रिबोफ्लेविन के कारण, फ्लेविन पिगमेंट के कारण होता है। ठीक है, दूध में जो पीलापन होता है वो रिबोफ्लेविन पिगमेंट के कारण होता है। और जो दूध मीठा क्यों होता है, उसमें मैलिक एसिड होता है। क्या? मैलिक एसिड, अम्ल होता है। अम्ल होने के कारण यह मीठा होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। सिट्रिक, जब क्या आपने देखा होगा कि केक जब बनाते हैं ना हम, केक जब हम बनाते हैं, अब केक तो बनाते हैं तो सबको पता है, तो क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग होता है। क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग होता है। इसे क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा, ठीक है, या खाने वाला सोडा, ठीक। इसका उपयोग किया जाता है। अब इसमें देखिए क्या है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या, कि इसमें थोड़ा सा इसके कारण कड़वापन आ जाता है। क्या आ जाता है? कड़वापन आ जाता है। ठीक है भैया, अब कड़वापन आ जाएगा तो बताइए केक खाने में मज़ा आएगा किसी को? कड़वापन आ जाएगा तो केक खाने में मज़ा आएगा किसी को? केक खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो कड़वापन को हटाने के लिए क्या करते हैं ना हम, हटाने के लिए कड़वेपन को टार्टरिक एसिड मिलाया जाता। यहाँ तक सबको समझ में आया? ठीक है। क्या है, केक जब आप बनाते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा इसके बेकिंग सोडा के कारण क्या होता है, कड़वापन आ जाता है। अब भैया वो कड़वापन को हटाने के लिए ना हम लोग किस अम्ल का यूज़ करते हैं? टार्टरिक एसिड का यूज़ करते हैं। प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक अम्ल, कुछ प्राकृतिक अम्ल एवं उनके स्रोत। अब कुछ देखते हैं क्या क्या होता है। पहला लिख लेते हैं, चलिए, आंवला का तो आप सबको पता है क्या होता है, सिट्रिक एसिड अम्ल। दूसरा टमाटर, टमाटर, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड। यहाँ तक किसी को दिक्कत? तीसरा क्या ले लें, चलिए एप्पल ले लीजिए। एप्पल मतलब हिंदी वाले बच्चे सेब, मतलब इसमें क्या होता है, मैलिक एसिड। और एक चीज़ यहाँ लिख लीजिएगा, दूध का मीठापन भी इसी कारण होता है। दूध का मीठापन इसी कारण होता है, ठीक है, दूध का मीठापन इसी कारण होता है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए क्या, ठीक है, अब जो एक क्या होता है ना, दर्द निवारक गोली आती है, पेन किलर, आपने सुना होगा, पेन किलर या दर्द निवारक गोली, ठीक है, लिख लीजिएगा, दर्द निवारक गोली, सुना होगा ना, पेन किलर खाते हैं लोग, ठीक है। इसमें क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड होता है, ठीक है। कौन सा एसिड होता है? सैलिसिलिक एसिड होता है, इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। अब देखिए क्या, रेड एंट मतलब लाल चींटी। अब भैया लाल चींटी लाल चींटी जब काटती है, ठीक है, लाल चींटी जब काटती है तो क्या होता है, मिथेनोइक एसिड या मिथेनोइक अम्ल, ठीक है, कोई किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बटर में क्या होता है, देखिए, बटर से तो सबको पता होगा, लगभग नहीं पता है तो देख लीजिएगा, ब्यूटरिक एसिड। क्या? ब्यूटरिक एसिड, ठीक है, एक मिनट, ब्यूटरिक एसिड, ठीक है। बटर में क्या होता है, ब्यूटरिक एसिड होता है,
रेड एंड लाल चींटी मिथुनोइक एसिड होता है। हाँ, एप्पल में मैलिक एसिड, मैलिक एसिड एक चीज़ और, दूध में मीठापन जो होता है इसी के कारण होता है। टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड होता है, आंवला में सिट्रिक एसिड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंगो में दो चीज़ होता है क्या, एक होता है मैलिक एसिड और दूसरा सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कब होता है, जब आम कच्चा होता है, आम कच्चा होता है, और ये कब होता है, जब आम पक्का होता है, पक्का। समझ रहे हो, दूध में मीठा का मीठापन मैलिक एसिड, तो मीठापन इसमें भी आ जाएगा, तो मैलिक एसिड पक्का जब हो जाता है मीठा हो जाता है, आप लोगों को पता ही होगा। आगे हमने देखेंगे मैंगो। ब्लड, अब ब्लड में क्या होता है, देखो ब्लड में आपने सुना होगा कि ब्लड इज अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल होता है ब्लड। आ चुका हूँ क्या, चाय में होता है क्या, टैनिन एसिड, टैनिन एसिड। आगे नेक्स्ट कॉफ़ी, कॉफ़ी में भी पढ़ा चुका हूँ, कॉफ़ी का आप लोग बताइएगा, ठीक है। कॉफ़ी में एसिड नहीं होता, कॉफ़ी में क्षार होता है, क्या होता है, क्षार, ठीक है। लहसुन, अदरक आदि, अदरक, ठीक है, या प्याज, इनमें क्या होता है ना, इनकी जो स्मेल आती है बड़ी खतरनाक होती है, आप लोग को भी पता होगा। इनकी जो महक होती है या स्मेल होती है बड़ी खतरनाक होती है ना, बड़ी खतरनाक होती है। सुनते हैं तो थोड़ा सा लगता है, सर पे लग जाता है, हमारे चढ़ जाता है। तो ये किसके कारण होता है, इन तीनों में क्या होता है, सल्फर होता है, सल्फर, स्मेल सल्फर, ठीक है। इसमें सल्फर एसिड हो, सल्फर की स्मेल होती है, और जो इसकी महक आती है वो सल्फोनिक एसिड के कारण आती है, ठीक है। इतना मैंने आप लोग को बहुत बताया है, ठीक। इतना हमारा ये क्या है, लगभग हमारा ये जो एसिड का है ना कंप्लीट हो चुका है। एसिड अब हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या अगला जो पढ़ेंगे ना वो क्षार पढ़ेंगे, क्षार, ठीक, क्षार मतलब बेस। अगला जो हम पढ़ेंगे वो बेस पढ़ेंगे। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसे भेजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा रहा हूँ, आपके हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे लेक्चर मैं लाते रहूँगा, ठीक है। थैंक यू।